पहला बात कि सर इनवर्स फंक्शन वर्क कैसे करता है, इनवर्स फंक्शन होता क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि बार बार क्लासरूम में या बार बार आपको बताया जाता होगा कि इनवर्स केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही निकालना पॉसिबल है। मतलब कि अब इस बात को गहराई से समझेंगे कि देखिए, जब साइन का आप ग्राफ बनाते होंगे, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, है ना, बेसिक से बिल्कुल मैं आपको लेके चल रहा हूं बाबू। जैसे आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और यह ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका चला, है ना। अब बात को समझिएगा, यह ग्राफ आपका साइन का हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल चलना है, उल्टा चलना है। इनवर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वह वैल्यू उल्टा होगा, इनवर्स होगा, मतलब विपरीत चलेगा। विपरीत कैसे चलेगा पहले वो समझिए, पहले आप समझिए आराम आराम से, है ना। बाइजेक्टिव में पहुंचा देंगे तो स्टार्टिंग से अभी से ही आपको उड़ने लगेगा, और हम ना चाहते हैं कि आपका उड़े, हम चाहते हैं पूरा आपको समझ में आए। मेरे भाई, आप ऐसा पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। इतना ही बेसिक से तो ऐप पे पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सारा समझ में आता है, और हर साल टॉपर आते हैं बच्चे लोग, प्रत्येक साल टॉप करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में रैंक 3 लाते हैं। कैसे लाते हैं, तरीका यही है, समझिएगा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। अब इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब डिग्री जाएगा LHS में और 1/2 यानी वैल्यू आएगा RHS में, और पावर लगेगा -1। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, आप क्लियर बताइए। तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री ना लिख करके क्लास 11th में हम लोग को सिखाया गया था रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, यानी रेडियन में 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। यानी मेरे भाई बस इसका उल्टा कर देना है। रेडियन वाले नहीं आता है तो लिख देते हैं, जैसे 30 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/6, 45 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/4, 60 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/3, और 90 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/2, और 180 डिग्री को हम लोग बोलेंगे पाई। अब समझिएगा कितना ये आसान आपके लिए हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा। अब मेरे भाई, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इनवर्स का मतलब क्या होगा कि √3/2 पहले आएगा और 30 डिग्री बाद में जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। यानी यहां पर चीजें विपरीत होंगी, वो आपसे वैल्यू देगा और आपको क्या बताना होगा, एंगल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, वैल्यू, और आपको क्या बताना होगा, एंगल। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएं तो इनवर्स का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं मेरे भाई। प्रिंसिपल वैल्यू अलग होता कहां है, यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है। समझिए एक बार फिर से और अच्छे से समझिए। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है साइन √3/2, तो वो आपसे पूछेगा कि साइन √3/2 कितने डिग्री पे वैल्यू देता है। तो साइन √3/2 कितने डिग्री पे देता है, तो 60 डिग्री पे देता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा π/3 हो जाएगा। समझिएगा, और आसान बना देंगे, जीरो लेवल करवा देंगे, देखिएगा बढ़िया से। जैसे कि अब वो आपसे पूछा कि नहीं सर, हमें अब tan वाला भी एक बताइए ना, इनवर्स लगा हुआ है, tan वाला ही बताइए ना। तो tan इनवर्स √3,
अब पूछा हुआ आपसे कि tan इनवर्स रूट थ्री कितना पे वैल्यू देगा, तो आप तुरंत बताए tan इनवर्स रूट थ्री, तो रूट थ्री तो tan 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो tan 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3, क्या बोलते हैं, पाई बाय 3। अभी हम आपका लिख दिए हैं, है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको दिख भी रहा होगा। नीचे कमेंट चलते रहते हैं तो उसे भी हमें देखना जरूरी है। अब जैसे मेरे भाई आपसे कोई व्यक्ति पूछा कि बताओ tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 1 का एंगल क्या होगा, तो tan इनवर्स 1 कितना डिग्री पे देता है, तो आप तुरंत बोले कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। आपके मन में तुरंत आया tan इनवर्स 1 तो 45 डिग्री पे देता है सर, तो आपने तुरंत लिखा 45 मतलब पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4 हो जाएगा। कुछ सिंबल है मैथ्स का जो आपको याद होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है कुछ सिंबल सर बताइए। जैसे कुछ सिंबल बताने के लिए कुछ जगह तो चाहिए होगे ना। अरे भाई तो गड़बड़ाइए जाएगा सारा। रुकिए रुकिए रुकिए, एक अच्छा स्लाइड में आपको बता देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग x का सिंबल अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, क्या हम लोग बोलते हैं, डिग्री। और x का सिंबल c है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। और x डैश है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। और x डबल डैश है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। और इसको बोलते हैं समेशन, जिसको आप सिग्मा भी बोलते हैं, है ना। और ये आपका होता है प्रोडक्ट, जिसको पाई बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये कुछ सिंबल आपको ध्यान में होने ही चाहिए। अगर ये सिंबल ध्यान में आपको रहेंगे तो सभी का सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। किसी भी चीज को डिग्री से डिग्री टू रेडियन, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। और रेडियन टू अगर डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो आपको 180 से पाई में मल्टीप्लाई करना होगा। ये याद रहे सर। मतलब कैसे सर, क्या बताना चाहते हैं सर, तो आइए समझिएगा। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है और इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाय 180, कैंसल हो जाएगा 6 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। अभी मैं लिखा था ना कि 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 6 बोलते हैं। जैसे 60 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180, कितने बार में, 3 टाइम्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। सर अगर रेडियन को डिग्री बनाना हो तो क्या बन सकता है, तो क्यों नहीं बन सकता है, आखिर ऐसा क्या चीज है जो नहीं बन सकता है ना। तो जैसे बनाकर इसको भी दिखाते हैं। जैसे पाई बाई 6 दिया हुआ है, अब इसको बनाना है आपको डिग्री। सर थोड़ा कलर भी चेंज कीजिए ना, अच्छा लगता है, आप चेंज करते हैं तो अच्छा लगता है। देखिएगा पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 इंटू आपका हो जाएगा 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, 6 से 30 बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। जैसे आइए एक और बताते हैं, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 को कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, 3 से कितना बार में, 60 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार देख लें क्या कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक मिनट थोड़ा सा केवल देख लेते हैं, है ना।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद कमेंट करने वाला हमसे गलती से बंद रह गया है, कोई बात नहीं बंधु, हम आपकी भावनाओं को समझेंगे और हम और भी आराम से पढ़ाएंगे, है ना। कहीं से कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। वाह, कैसा लग रहा है देखने में आपको? ओहो हो, एक सेल्फी इसके साथ तो बनता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, मजा आ गया। अब आते हैं आगे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको पढ़ना है, वह प्रिंसिपल वैल्यू देखिएगा, वह प्रिंसिपल वैल्यू दो तरीके से काम करेगा। कितने तरीके से काम करेगा? तो सर दो तरीके से काम करेगा। क्या क्या काम करेगा, आइए आपको समझाते हैं बढ़िया से, है ना। पहला आपका होता है पॉजिटिव एंगल, है ना, और दूसरा आपका होता है निगेटिव एंगल। समझिएगा ध्यान से, एक आपका होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा आपका होता है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जैसे आपसे दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से निगेटिव में दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। समझिएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन निगेटिव में अगर आपका दिया हुआ रहेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाबू ये याद करने वाला है कि नेगेटिव में कॉस के साथ पाई आता है और पॉजिटिव में कॉस कॉस ही रह जाता है ना। समझिएगा, हम पूरा कोशिश करें कि आपको समझ में आए। देखिए मैं देख भी रहा हूं आप लोग को, है ना। अब समझिएगा, आगे आपको दिया हुआ रहेगा tan इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। लेकिन निगेटिव में होगा tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। आगे आपके पास दिया हुआ रहेगा cot इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स। लेकिन अगर यहां दिया हुआ रहेगा cot इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। यहां आपका दिया हुआ रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन निगेटिव में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर आपका दिया हुआ रहेगा सेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, है ना। लेकिन निगेटिव में सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी तीन में आपका आएगा पाई, पहला कॉस, दूसरा कॉट और तीसरा आपका सेक। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एंगल कितने तरीके के होते हैं? तो एंगल दो तरीके का होता है। पहला कैसा एंगल आपका होता है पॉजिटिव एंगल, और दूसरा आपका कैसा एंगल होता है? तो दूसरा आपका होता है निगेटिव एंगल। कैसा एंगल आपका होता है? निगेटिव एंगल होता है। एकदम बाबू आज आपको रटवा देंगे। आपको क्या लगता है कि आप मेरा बैच खरीदिएगा और आपको नुकसान हो जाएगा? नहीं, मेरा बैच खरीदिएगा तो 999 रुपया के रिटर्न में हो सकता है कि 9,999 रुपया आपको रिटर्न में मिले। हमारे जितने टीम है, पूरे टीम मेंबर आपके लिए दिन रात एक कर रखे हुए हैं कि एग्जाम में कैसे करना है, नवंबर तक के सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर दिसंबर में प्रीवियस ईयर लगवाना है, जनवरी में मॉक करवाना है।
बहुत मेहनत करवाया जा रहा है। अपने दोस्तों तक ये सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि हमारा मेहनत सफल हो। अब आगे देखिए, ये पॉजिटिव एंगल है, ये आपका निगेटिव एंगल है। पॉजिटिव लिखवा दिए, निगेटिव लिखवा दिए। आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां से आप रटिए। कैसे, मेरे साथ रटिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, बोलिए अपने जगह से, क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अपने जगह से ऐसे आप लोग बोलिए, साथ में तो याद होगा, नहीं तो खुद सोच भाई, तो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अगर मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में तो कितना वीडियो भी देख लीजिए, क्या आपको कुछ फायदा होगा? क्या नहीं होगा सर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। प्रिंसिपल वैल्यू से देखिए, इसको उड़ा देंगे। उड़ाना समझ में आता है? ये गिर जाएगा क्वेश्चन। कैसे गिर जाएगा समझिएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि नेगेटिव एंगल भी दो तरीके से काम किया। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। पहला तो काम ऐसा किया क्या, और दूसरा क्या काम किया बहुआ? दूसरा क्या किया काम? दूसरा सर और खतरनाक, एक और बेबी पिंक कलर ले लो यार, बेबी पिंक कलर, है ना। बेबी पिंक कलर समझ में आता है? हाँ सर, सब आता है, आप यूज तो कीजिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यानी मेरे भाई 3 में केवल निगेटिव बाहर में आएगा, और अगले 3 में पाई माइनस आएगा, आपका जो एंगल दिया हुआ रहेगा, जो आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। और मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि ऑनलाइन में वैसे ही पढ़ाए जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। मैं प्रतिदिन ऑफलाइन में लगभग 10 से 12 घंटा क्लास लेते हैं हर दिन, प्रत्येक दिन 8 से 9 बैच पढ़ाते हैं। कई बैच तो 1.5 घंटे प्लस की क्लासेस होती हैं कई बैचों में, है ना। कई बैच आपका 1 घंटे का चलता है। जो लोग हमें ऑफलाइन में जानते होंगे उन्हें पता होगा मेरा संघर्ष के बारे में। मेरा हर दिन का गला का यही हाल रहता है, क्योंकि हर दिन हमें 10 से 12 घंटा क्लास लेना होता है। बहुत समय निकाल करके मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आता हूं, है ना। तो एक बार बढ़िया से आप देखिएगा, ऑनलाइन में चीजों आपको हम रटवा देंगे यार। रटवाना समझ में आता है ना, रटवा देंगे एकदम। अब आइए क्वेश्चन पे समझिएगा। एक्सरसाइज 2.1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। अभी हम आपको सिखा चुके प्रिंसिपल वैल्यू। साइन निगेटिव है तो माइनस बाहर में निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2 बन जाएगा। और साइन इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री पे देता है? तो 45 डिग्री पे, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/4। उसके पहले केवल क्या लग जाएगा आपका? तो केवल सर उसके पहले निगेटिव लग जाएगा। अब आगे देखते हैं
कॉस इनवर्स रूट थ्री। अब कॉस इनवर्स रूट थ्री कितना पे देता है सर? कॉस इनवर्स रूट थ्री कितना पे देता है सर, बताइए सर। तो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू कितना डिग्री पर देगा? तो यह आपका देगा 30 डिग्री पे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या आंसर होगा बाबू? तो इसका आंसर पाई बाई 6 होगा। अब आगे देखिएगा थर्ड नंबर में कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 कितना पे देगा सर? तो अब दिमाग लगाइए, साइन इनवर्स 1/2 कितना पे देता है? तो सर साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे देता है सर, तो ये भी 30 पे देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो सर इसका आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आते हैं tan वाले में। tan निगेटिव है तो माइनस बाहर tan में निकल जाएगा, और tan इनवर्स क्या बन जाएगा? √3। tan इनवर्स √3 कितना पे देता है? तो tan √3 कितना पे देता है? तो वो 60 डिग्री पे देता है सर। 60 पे बहुआ तो लिख दो, तो माइनस पाई बाई 3। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बाई 3। तो इसका आंसर हो गया माइनस पाई बाई 3। क्या थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा है? अपने जगह से बोलिए ना, यस सर आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका मेहनत सार्थक है सर, बोलिए अपने जगह से, है ना। और अपने मम्मी पापा को जरूर बताइएगा कि संदीप सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं मेहनत, है ना। अब आते हैं आगे, यही एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी घुमाया हम लोग के कॉस में दिया, तो हम लोग अभी सीखे सर कॉस निगेटिव होगा तो सीधा लिखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। निगेटिव बाहर आएगा, पाई लगेगा। कॉस 1/2 कितना डिग्री पे देगा सर? तो कॉस 1/2, अच्छा 1/2 तो देगा 60 डिग्री पे, यानी क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3। तो पूरे कैल्सियम हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई, यानी कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। क्या वैल्यू आपका आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। अब बताइए कौन समस्या होगा क्या? नहीं सर। अब भाई मेरे सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक 2/√3, अच्छा सेक 2/√3 यानी कॉस √3/2 कितना पे? 30 पे, तो ये भी 30 पे सर। तो पाई बाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई इसका आंसर 6 हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3 कितना पे देगा? तो सर पाई बाई 6 पे देगा, यानी 30 डिग्री पे देगा। किस पे देगा? 30 डिग्री पे देगा, क्योंकि tan का उल्टा चलता है। कितना लोग एक बार देख रहे हैं? एक बार हम आप लोग के वॉच कर लेते हैं इसका, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना लोग हमें देख रहे हैं बाबू, आप भले से कमेंट ना कर पा रहे हो, पर आपका फीलिंग ये भाई जानता है ना, कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कमेंट ऑन करने का, 1 सेकंड केवल समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कमेंट ऑन हो जाए। हाँ सर, क्या आप सच में कर रहे हैं? बिल्कुल। हो जा भगवान, हो जा कमेंट। लाइव का कोई ऑप्शन है? एक मिनट का आप समय दे सकते हैं ना, 1 सेकंड का केवल, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि ये हो जाए। अरे भाई हम लोग तो ऑनलाइन के मामले में ये हैं कि हम लोग को तो थंबनेल तक लगाना नहीं आता है। हाँ, हम लोग क्या नहीं आता है? हम लोग को तो थंबनेल तक लगाना नहीं आता है। तो हम लोग क्या ही बच्चे लोग से पैसा लेके कमाएंगे? हम लोग पैसा अगर 200 रुपया ले रहे हैं तो 2000 रिटर्न दे रहे हैं, बस ये अब समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए ऑप्शन तो मिला है बाबू, 1 सेकंड केवल समय दे दीजिए। एक सेकंड केवल समय दे दीजिए। ऑप्शन कमेंट ऑफ, कमेंट हुआ ऑन,
एक सेकंड कल समय दीजिए, एक सेकंड। कमेंट होगा तुरंत ऑन। हमको पता है कि आप सोच रहे होंगे छोड़ दीजिए सर, लेकिन हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा केवल समय दीजिए बाबू, तुरंत हम ऑन कर ले रहे हैं, है ना। इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। केवल चलिए, कमेंट ऑन हुआ बाबू, एक बार आप लोग बनाइए। क्या कमेंट ऑन हुआ? तो सब लोग यस सर बोलिए। सब बढ़िया कर दिए, कमेंट ऑन हो गया बाबू। कमेंट में कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं रहा, कमेंट ऑन हो गया। एक बार देखिए, एक बार देखिए, तो मेरे में तो दिखा रहा है कमेंट ऑन यार। अभी देखिए कमेंट ऑन हो गया क्या? चलिए, चलिए बहुत सुंदर। अब मैं आपका कमेंट भी देख सकता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, गधा लोग। चलिए देखिएगा, कॉस इनवर्स -1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स √2 कितना पे देता है? तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई/4। तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई, यानी कितना हो जाएगा? 3 पाई/4। क्या आपका हो जाएगा? 3 पाई/4। कोसेक इनवर्स -√2, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स √2 कितना पे? 45 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा -पाई/4। अगर आपको एंगल डिग्री याद है तो काम आसान हो जाएगा। सर हमें नहीं याद है सर, आप बोलिए। तो नहीं याद है तो लाइए लिख देते हैं। यहां पहले लिख देते हैं साइन का, फिर लिख देंगे कॉस का, और फिर आपका आगे क्या लिखेंगे? टेन का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस तो कितना आपका हो जाएगा? √3/2, 1/√2, 1/2, और आपका 0, 0 कितना हो जाएगा? 1/√3, √3, यहां आपका सॉरी 1, और ये आपका √3, और ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसको आप याद रखिएगा, आपका चीजें काम आसान हो जाएंगे, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 2.1 का
एक दिखाइए तो एक, क्या उसमें डाउट आ गया ऐसा भाई? क्या ऐसा डाउट आ गया यार? अच्छा मेरे भाई, यहां हम √2 कर दिए हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/√2 कर दिए। यहां अगर 1/2 है तो कर ले, साइन इनवर्स -1/2 है केवल, तो 1/2 है तो भाई बच्चा बच्चा जानता है 1/2 कितना डिग्री पे देता है, 30 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा -π/6। मैं क्वेश्चन देखिए नया ले लिया था, माइनस साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 45 डिग्री पे, तो -π/4 हमने लिया था, है ना। चलिए अब कोई समस्या नहीं ना बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आप पढ़ाइएगा, फिर भी दिक्कत हो तो ऐसा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। चलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग के आभार, धन्यवाद, है ना। चलिए कम से कम आपके अंदर पढ़ाई करने का कुछ तो बात है भाई। अब देखिए बउआ, इसका वैल्यू चाहिए, तो आइए वैल्यू बताते हैं। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना पर देता है, तो सर ये π/4 पर, प्लस कॉस निगेटिव आ गया सर, तो सीधा पाई माइनस, और 1/2 कॉस कितना पे देता है, तो 60 पे, तो यानी क्या हो जाएगा सर, तो π/3 हो जाएगा सर। सर साइन आ गया निगेटिव, माइनस लगाओ, 1/2 है सर, तो साइन 1/2 कितना पे देगा, तो सर ये देगा π/6 पे, 30 डिग्री पे देगा, कितना पे देगा, 30 डिग्री पे। पूरे का एलसीएम तो 12 हो जाएगा सर, तो 4 तरीके 12, तो 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 चौको 12 -4 पाई और -2 पाई। अब मेरे भाई खुद सोच, 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 पाई अपॉन 12, तो 4 तरीके 12, 3 तरीके 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3π/4। वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, 3π/4। आप लोग भी आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पर सर, 60 डिग्री पे, यानी π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स -1/2, तो साइन 1/2 कितना पे, 60 डिग्री पे, मतलब -π/6, क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा, यानी आपका π/3 और -π/3, तो इसका वैल्यू कितना आपका आ जाएगा, तो इसका वैल्यू सर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, तो 0 आ जाएगा। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या बीच में पूछ दिया सर, तो आइए यहां से अलग अलग तरीके से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देंगे। ये पूछा कि साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो बच्चा बच्चा बता सकता है साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होगा, बताइए। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा इसमें वैल्यू, आप बता सकते हैं क्या, तो सर -π/2 से लेकर π/2 होगा। कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर के कहां तक आपका हो जाएगा, π/2 तक हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, है ना। अब समझिएगा बात को, इसमें कुछ आपको लिखवा देते हैं प्रॉपर्टीज, जिसको आपको रखना है, याद कर लेना है, जिसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अरे केवल यही मिटो यार, सारा नहीं मिटो। पहला प्रॉपर्टीज आपका होगा बाबू, पहला आपका होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दूसरा आपका होगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 2। तीसरा आपका होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। ये भैया हेलो हेलो हेलो, एक बार इसको देखिएगा, कितना आसान है सर, कितना आसान। क्या सच में ऐसा होता है सर? एक बार प्रूव करके दिखा दो ना सर, क्या सच में ऐसा होता है? एक बार प्रूव करो ना। आइए बाबू प्रूव करके दिखा देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, प्रूव करके दिखा देते हैं। एक वैल्यू लीजिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, किसका वैल्यू क्या आएगा? तो साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पे देगा? तो सर ये 30 डिग्री पे देगा, यानी पाई बाई 6 पे देगा। और कॉस इनवर्स 1/2 कितना पे देगा? तो सर ये 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 पे देगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोल भाई, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी पाई प्लस 2 पाई यानी 3 पाई बाई 6 कट गया। तो आंसर कितना? पाई बाई 2। यानी दोनों अगर एंगल सेम रखेंगे तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा। मेरा गला थोड़ा कम काम कर रहा है लेकिन बेहतर जरूर कर रहा होगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। एक बार देखिए तो बाबू समझ में आया? अगर आया तो एक बार कमेंट में बताइए कि जी सर समझ में आ गया सर। बहुत सुंदर, इजी कॉन्सेप्ट तो वाकई में है, कहीं से कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए सर, सर आगे बढ़िए, है ना, बकैती नहीं। देखिए तो इसको स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। प्रभु ये अपने लिए नहीं लिखे हैं, ये आपके लिए लिखे हैं और इसका यूज भर भर के होगा, है ना। ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी बना लिए तब राजा आदमी है, नहीं सर, मेहनत पूरा करना होगा, है ना। अब आगे आइए, अब क्वेश्चन नंबर तो 14 तक पहुंच गए बाबू। tan इनवर्स √3 कितना का वैल्यू? पाई बाई 3 का, 60 डिग्री पे देता है जिसको पाई बाई 3 बोलते हैं। माइनस ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि -2 बोला सेक में, तो पाई माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ऐसे कैसे सर? क्योंकि 1/2 कॉस कितना पे देता है? तो 1/2 कॉस, तो 1/2 कॉस तो देगा सर 60 डिग्री पाई बाई 3 पे, तो सेक भी 2 देगा पाई बाई 3 60 डिग्री पे। अब इस क्या वैल्यू बन जाएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस का पाई बाई 3, पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी पाई माइनस 3 पाई प्लस का पाई, है ना। तो प्लस पाई, सॉरी 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 सॉरी, तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस पाई बाई 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आसिफा बहुत सुंदर बाबू, नोट कर लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये हमें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। बता नहीं सकते हैं कि आप लोग इतना डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए। अब आइए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर लें जो जरूरी है और जिसका भी यूज होगा। कुछ हमारे पास वैल्यू है जिसको आप याद रखना चाहिए। पहला आपका है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहला आपका है साइन 2x।
उसके बाद हमारे साइन एक्स का दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2, अरे भाई तू चल बढ़िया से, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नंबर 2 फॉर्मूला आपका होता है cos 2x का, जो आपका होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ठीक से चल भाई, बच्चा लोग को दिखना भी तो चाहिए ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक से चल जा भाई। tan स्क्वायर x। इसी तरीके से tan का भी होता है। tan का क्या होता है सर, लिखवा दो सर। तो tan का क्या होता है सर, तो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसी तरीके से sin 3x का होता है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, है ना। और आपको फॉर्मूला बताते हैं नंबर 6 में, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होगा। भाई बढ़िया से नहीं चलेगा तो बच्चा लोग बाद में बोलेगा कि सर कैसा करवा रहे थे कि बढ़िया चल ही नहीं रहा था। यानी cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। 7 नंबर में 7 नंबर में हाँ 7 नंबर में 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। यानी भाई साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये बाबू एक बार आपको याद करना ही होगा, एक बार इसको तो रटना ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन होता तो हम जरूर आपको हम बताते हैं ना, कहीं से कोई शक है ही नहीं। और क्या याद रखना होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई क्या आपका होता है cos थीटा। और क्या ध्यान में रखना होगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और क्या याद रखना होगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। और क्या ध्यान रखना होगा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का है। सर किसी का भी वैल्यू चाहिए होगा एक मैसेज कीजिएगा, हम सबका भेज देंगे, है ना। आप उस सब का लिए कभी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। उस सब के लिए कभी भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। क्या मजा आप लोग क्या आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से लिए some more properties of some more property of ITF कुछ और प्रॉपर्टीज ITF को आपको देख लेना चाहिए। आइए ना इसको भी दो भाग में बांट देते हैं, फिर बाद में डोमेन रेंज पे बातें हम करेंगे, है ना। पहला कि आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे कि कब एक्स होता है सर, तरे गधा हम बताएंगे ना कब एक्स होता है, सबका डोमेन रेंज लिखवाएंगे ना। हाँ टेंशन क्यों लेते हो, जब पिछला वीडियो में सारा का डोमेन रेंज आपको पढ़ा दिए हैं तो क्या अभी हम आपको डोमेन रेंज नहीं पढ़ाएंगे। ओ सर हम दूसरे के बात पे रहते ही नहीं है सर, बेकार खामो खा आप गुस्सा होते हैं हम लोग पे, है ना। आगे सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। 5 नंबर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और 6 नंबर लास्ट कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। उसी तरीके से 7 नंबर नहीं, इधर 1 नंबर से फिर से चलेगा और इधर आपका होगा साइन इंटू साइन वर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आपका होगा एक्स होगा। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स ये भी एक्स होगा। टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स ये भी आपका क्या होगा एक्स होगा। नंबर 4 कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स ये भी एक्स होगा। नंबर 5 कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। नंबर 6 सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सब आप याद रखिएगा, मतलब जो एंगल बचेगा वही बाहर निकलेगा, है ना। चलिए 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 बहुत सुंदर। एक बार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा हमारा बैच विद्या केंद्र। प्ले स्टोर पे जाना ना भूले, प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए विद्या केंद्र। जैसे सर्च कीजिएगा 100+ 5 स्टार रिव्यू के साथ आपको मिलेगा विद्या केंद्र। उसके अंदर जाइए और सच में वह विद्या का केंद्र है, केवल नाम नहीं है, वह विद्या का केंद्र है। और वहां जाइएगा और 999 रुपया में आप क्या क्या पाइएगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, 7 सब्जेक्ट केवल कितना में 999 में। और क्या सर, और साथ में DPP, PDF, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव लेक्चर, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, उसके अलावा टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन। और एक सबसे मजेदार चीज 1-to-1 डॉट सोल्व। किसी को भी डाउट रहेगा हमारा टीचर फोन उठाएंगे, बोले बाबू सुरेश तुमको डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में। सुरेश बोला हाँ सर डाउट तो है, तो और न क्लियर करवाते हैं, है ना। तो हमारे सभी टीचर 2-2 घंटे आपके लिए प्रतिदिन बैठेंगे और बैठ करके आपका डाउट क्लियर करवाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। बहुत सुंदर। और इतना सारे लोग हमारे बैच को खरीद रहे हैं, बहुत देख करके मन खुश है यार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लोगों में शेयर कीजिए। आने वाला समय झारखंड में
एजुकेशन के नाम पे विद्या केंद्र हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेगी। और वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, वैसे बच्चे को तो हम लोग खुद यार फ्री में पढ़ा रहे हैं। आर्थिक स्थिति से वैसे बच्चे जिनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ईमानदारी से मतलब सच में वाला, उनके लिए भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क है। वैसे बच्चियां जो सच में सक्षम नहीं है, सच में 999 रुपया देने के लायक स्थिति में नहीं है, उनको भी विद्या केंद्र का एप्लीकेशन फ्री में दे रहे हैं, उसका कोर्स फ्री में उनको दे रहे हैं। कोई नहीं है आसपास, है ना, इस बार मेहनत के आसपास विद्या केंद्र का कोई नहीं है। अगर कोई है तो उससे 20 गुना ज्यादा मेहनत करके हम लोग अपने आप में बने रहेंगे। इस बार हम लोग संकल्प लेके आए हुए हैं कि झारखंड बोर्ड में हम लोग अपना परचम जरूर लहराएंगे। अगर पिछले बार 5000 बच्चा पढ़ाए यार, 7000 बच्चा पढ़ाए, 20-20 हजार बच्चा देखा, तो इस बार 50,000 भी देख सकता है। और देखिएगा अब हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। अब हम आपको सब फॉर्मूला लिखा चुके हैं, सारा फॉर्मूला हम अभी आपको लिखवाएं। अब इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, इसमें फॉर्मूला को लगाएंगे और आप देखिए कितना आसानी से बनेगा। ये स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ तो इसमें होगा सर। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी जहां पर x है वहां पर क्या मानने जा रहे हैं, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला, तो सर ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। और अभी आपने लिखाया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो मेरे भाई साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो केवल 3 थीटा होगा। क्या होगा सर, 3 थीटा होगा। मेरे भाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। तो थीटा जब पुट कर देंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स, और क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, या NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ये सॉल्यूशन है। इतना आसान बाबू, कितना, इतना ज्यादा आसान यार, है ना, बहुत आसान तरीके से आपको बता दिए। डोमेन रेंज बिल्कुल बताएंगे यार। डोमेन रेंज क्लास 11th में जैसे बच्चा आता है सबसे पहले उसको क्या बताते हैं, डोमेन रेंज सबसे पहले। और कुछ चीजों तो हम रखेंगे ना, आखिर पेड कोर्स में भी तो कुछ आना चाहिए लेकिन आपको हम यहाँ पे बता देंगे, है ना। इतना बढ़िया से अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको डोमेन रेंज भी बता ही देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कितना सारे लोग जुड़े हुए हैं यार, बहुत बहुत आभार, है ना, है ना। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं सर, बड़ा मूड में आज है, कल छुट्टी है, रथ यात्रा का कल छुट्टी है। और देखिए ना बोर्ड एग्जाम आने वाला है, फरवरी आने में कितना ही लेट है, आ ही चुका है फरवरी, समझिए। आज दिन रात नहीं लगाइएगा, दिन रात अगर आज मेहनत ना कीजिएगा तो फरवरी चल पड़ा है, आ रहा है स्पीड में। वो फरवरी में फर्स्ट वीक में, फर्स्ट और सेकंड वीक में एग्जाम है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फटा गला से। फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, सेकंड वीक मैक्सिमम जाएगा। पढ़ ले, पढ़ आ। लेट लेट cos x इज इक्वल टू टी, नहीं सर थीटा मानो सर, थीटा। ऐसे कैसे मानिएगा सर, उल्टा करते हैं तो ऐसा मान x इज इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यानी मेरे भाई ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos इनवर्स
कॉस 3 थीटा का, तो बाहर क्या निकल जाएगा? तो सर बाहर 3 थीटा निकलेगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, यानी 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिखेंगे बउआ? LHS इज इक्वल टू RHS। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहे होंगे। वो 3 साइन थीटा कैसे हुआ? ये फॉर्मूला है 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। और एक गधा, ये भी फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये तो अभी लिखवाए थे आपको, लेकिन आपका ध्यान कहां था? 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x इज इक्वल टू क्या लिखवाए थे? 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अरे हाँ या ना? बहुत लोग डेमो वीडियो खोज रहे थे, बवाल मचा दिए हैं डेमो के नाम पे, बवाल पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं, सारा का सारा समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू इससे, है ना। अब बोलता है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सभी फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। आइए ना सर, इसीलिए तो खड़ा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आइए देखिए, तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सर क्या लिखे सर? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचेगा? जरा कलरवा चेंज कीजिए तो सर, जरा सा कलर चेंज कीजिए तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। दोनों को सेपरेट कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। अलग करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स सेक नीचे आएगा, क्या बन जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ऊपर जाए क्या बन जाएगा? कॉस थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिखते तो है साइन अपॉन कॉस, लेकिन कॉस कहां चला जाएगा? ऊपर। एक कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इस बचेगा क्या? tan इनवर्स पूरे का एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे भाई मेरे दोस्त, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी लिखवाए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक स्क्वायर से कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा? tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan, और क्या बचेगा? थीटा बाई 2। तो बाहर क्या आ जाएगा बाबू? बोलिए बाहर क्या आ जाएगा? तो बाहर आएगा थीटा बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन 2।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x/2। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका रहा सॉल्यूशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिद्दी अरुण सर आदित्य हेलो 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 हेलो। बहुत सुंदर, मजा आ गया यार, आज क्लास लेकर के अभी तक के मजा आ गया। बहुत सुंदर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए एक बार आप लोग समझ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा चैप्टर ऐसे ही रटा हुआ है, याद है पिछला 6 साल से प्रत्येक दिन 12-12 घंटे पढ़ाए हैं। पिछला 6 साल से 10-10 बैच हर साल पढ़ाते हैं, 10-10 बैच डेली। बैच तो 10 से भी ज्यादा है, कुछ बैच तो अल्टरनेट चलता है, कुछ बैच अल्टरनेट चलता है। जैसे लगभग एनडीए का 6 बैच के आसपास लेते हैं, जैक बोर्ड का 3 से 4 बैच होगा, सीबीएसई का 2-3 बैच होगा, जेई का 3 बैच होगा। ऐसे दिन भर प्रत्येक दिन मतलब कितना बैच आप मेरे जब पड़ेगा। मेरा रूटिंग जब आता है ना, ग्रुप में रूटिंग आता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। मतलब सुबह 6 बजे क्लास लेना स्टार्ट करते हैं तो शाम को 7:30 तक, 7:45 तक, कभी कभी 8 बजे तक क्लास चला जाता है प्रत्येक दिन। मतलब ऐसा नहीं केवल संडे को ऑफ, वो भी संडे को कभी कभी डॉट सेशन में लग जाता है यार, तो उसमें जाना होता है। तब तो पैसा बहुत कमाते होगे सर। हाँ तो पैसे तो आते हैं भाई भैया, ऐसे ही आपको सेवा मिल रहा है। हाँ फ्लैश मार रहे हो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ कुछ चीजें आपको लिखने के लिए सिखा देते हैं, जैसे जो अभी आगे काम आएगा कि cos 2 थीटा ने x समझिए, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अगर एंगल को आधा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। उधर भी 2 आधा हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए एक फॉर्मूला से ये बात बना दिए, एक और समझिएगा। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अरे भाई क्या हो रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी मेरे भाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x प्लस 1। क्या हो जाएगा? cos x प्लस 1 हो जाएगा, है ना? cos स्क्वायर एक्स, cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x भी बोल सकते हैं। एक बार इसका भी आप नोट कर लीजिएगा, एक बार आप इसको भी समझ लीजिएगा बढ़िया से। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। एक बार इसका भी आप नोट कर लीजिएगा, एक बार आप इसको भी समझ लीजिएगा बढ़िया से। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बहुत सुंदर। आदित्य हेलो हेलो हेलो। समीक्षा लास्ट का 2 स्टेप,
ठीक है बाबू, लास्ट का 2 स्टेप बता देते हैं आपको, लास्ट का 2 स्टेप बता देते हैं। ऐसे वीडियो पीछे भी करके आप देख सकते हैं। लास्ट का 2 स्टेप मतलब यहां से पूछ रहे होंगे, सेक नीचे आया तो कॉस बन गया, tan को साइन, और ऊपर गया तो कॉस, tan गया कॉस, कॉस से कॉस कट गया, साइन एलसीएम ले लिए, साइन थीटा एलसीएम लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा को बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या बोलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन से अभी तो लिख दिए, ये बात को यहां पर लिख भी दिए, देखिए नए सीखे तो अभी सीखिए, बात को यहां पर लिख भी दिए, और एक और लिख देते हैं जब इतना है तो। अरे हम लोग पीपीटी का जरूरी पड़ेगा, पीपीटी से पढ़ाना पड़ेगा। साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये भैया इसी का यूज किए थे, इसका यूज किए थे और इसका यूज किए थे, ये दोनों फॉर्मूला का यूज किए थे। फोन नहीं चलाइए सर। ओ भाई अंकित बोल रहे हो? ओ चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे सर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आ गया कॉन्सेप्ट, देख ध्यान से। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आइए सॉरी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, माने स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan x बाई 2, तो बाहर क्या निकल जाएगा x बाई 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में सॉल्यूशन आ गया बाबू, विद इन सेकेंड में सॉल्यूशन आ गया, है ना। इसके लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और इसका सॉल्यूशन आ गया। सारा चैप्टर को वन शॉट दे देंगे, सारा चैप्टर का। पेड कोर्स में जो आएंगे उनको वो मिलेगा, अगर यहां सोना अगर मिल रहा है तो वहां हीरा मिलेगा, ये बात पक्का है, ठीक ना। यहां भी कम नहीं मिलेगा। टॉपर करने के लिए, जैक बोर्ड में टॉप करने के लिए, या कोई स्टेट बोर्ड में टॉप करने के लिए, बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए, ये भी कम नहीं। कोई बोर्ड में टॉप करने के लिए कम नहीं है। पूरा कंटेंट में दम है, जो ओमिटेड है उसको ही पढ़ा रहे हैं जी। क्यों छोड़ेंगे, अरे क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे सर। देखिएगा, इसमें डिवाइड कीजिए आप cos x से, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स cos x बाई cos x 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो इसको हम लोग क्या और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 को tan पाई बाई 4 लिखिए। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस साथ में हमारे पास क्या है tan x है, अपॉन 1 प्लस tan का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स tan किसका फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan पाई बाई 4 माइनस x, यानी tan इनवर्स tan x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं, है ना।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बार टॉपर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आदित्य, आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा? वही सर। अरे भाई मेरे दिख रहा है यार, हम इग्नोर भी नहीं कर रहे, आपको तुम बार बार नाम ले रहे हैं। अगर आप ही का नाम लेंगे तो मेरा कोर्स कैसे बिकेगा? ओ सर, बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस बिजनेस नहीं रे भाई, जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़। आपका प्यार रहेगा तो जुगाड़ पाएंगे, है ना। और कोई प्रेशर में काम मत कीजिए, झारखंड में टॉप आइए, आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। खड़ा रहने के बाद तो समझ में आता है, खड़ा कर देंगे। आप सोचिए उसके लिए, आप केवल मेहनत लगा के पढ़िए, है ना। हम खड़ा करने वाले कौन होते भाई? ऊपर वाले। लेकिन पक्का हम हेल्प, पीछे से तो हेल्प करेंगे यार, पीछे से तो मदद करेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। चलिए, गेमिंग, इन लोग गधा गेमिंग खेलते। गेम? गेम खेलोगे? गेम गेम खेलोगे सर? गेम खेलेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है? तो सर ये तो π/6 का होता है सर। किसका होता है? π/6 का होता है सर। तो 2 से 6 3 बार में, है ना। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, 2 cos π/3। तो cos π/3 कितना डिग्री पे आता है? तो 60 डिग्री पर सर। तो 60 डिग्री क्या बोलते हैं? 1/2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? तो tan इनवर्स 1 बचा सर। tan इनवर्स 1 को क्या बोलते हैं? π/4। क्योंकि tan इनवर्स 1 कितना डिग्री पे देगा? तो 45 डिग्री पे देगा। कितना डिग्री पे देगा? 45 डिग्री के देगा। स्पोर्ट्स प्लेयर। ओहो अच्छा, हम सोचे कि वो वाला गेम खेलते हैं। राजू कहां गया, कहां गया? इधर आओ, इधर आओ। ओहो, हम सोचे वो वाला गेम क्या खेल रहे हैं। नहीं ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रियली प्राउड ऑफ यू। फिर आदित्य, हेलो हेलो, क्या तरीका आपका है जी? चलिए देखिए, एकदम आपको समझ में आना चाहिए। अगर नोट्स नहीं कंप्लीट किए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। आइए ना सर, एक नया चीज सिखाते हैं। नया चीज कितना सिखाइएगा सर? आज तो आप गर्दा उड़ा दिए हैं। देखिए, समझिएगा, समझिएगा। देखिए सर, ये सब क्या करवा रहे हैं सर? पहला साइन, दूसरा tan और तीसरा आपका कॉट। tan में पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होता है, tan में पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होता है, और एक आता है कॉस, लिख लीजिए। और कॉस में 2 पाई के साथ प्लस माइनस थीटा आएगा। क्वाड्रेंट भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्वाड्रेंट बोल दो सर, बोल दो। पहला में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में आपका केवल साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, थर्ड में केवल tan और कॉट होता है पॉजिटिव, और फोर्थ में केवल कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक दो ना। अरे गधा, इस सबके शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। इस शॉर्ट ट्रिक के लिए जरूरी पड़ेगा, देख के याद हो जाएगा। देखें और याद, सारा गेम फोकस का। समझिए बात को, सब बढ़िया है, चकाचक है ना। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। चलिए देखिए तो कितना मजा, डेली क्लास चलता है। डेली आप लोग अगर ऐप पे आइएगा तो कितना कुछ सीख कर जाइएगा, ये सोचिए एक बार। साइन इनवर्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका साइन का रेंज -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स, साइन ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/3। तो 3 मतलब क्या लिखा हुआ है? 2 π/3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। आइए इसमें, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस नहीं सर, प्लस नहीं सर, माइनस 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। सर ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो पाई माइनस थीटा निगेटिव होगा। पाई माइनस थीटा कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। ऐप का नाम विद्या केंद्र है, प्ले स्टोर में जाइए, विद्या केंद्र लिखिए, 104 से 105 रिव्यू है, सारा का सारा 5 स्टार है ना? क्योंकि हम लोग किसी के साथ वैसा नहीं किए हैं बाबू, और कोई हम लोग को टारगेट भी नहीं करेगा। गरीब आदमी को कौन टारगेट करता है यार, बताइए। फर्स्ट वन समझ में नहीं आया। 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन में पाई के साथ प्लस माइनस करना है, टैन में पाई के साथ, और कॉस में किसके साथ? 2 पाई के साथ प्लस माइनस, तो पाई के साथ माइनस पाई बाई 3 करेंगे तभी ना 2 पाई बाई 3 बनेगा। 3 एलसीएम आएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, तो जो लास्ट में आता है वही आंसर होता है पाई बाई 3। यहां लास्ट में पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, अच्छा इसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं, है ना? इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं, चलिए ना, कुछ फॉर्मूला इसके लिए भी लिख लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सर क्या कर रहे हैं सर, क्लियर बताइए तो जरा। नीचे प्लस ना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान में आप रखिए बाबू, है ना? इसको क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इससे इक्का दुक्का एग्जाम्पल करके आपको हम दिखा देते हैं, है ना? जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वैसा वैल्यू जिसका प्रिंसिपल वैल्यू आप जानते ही नहीं हो, उसका इससे आंसर निकल जाएगा। और tan इनवर्स 1/3, अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता ही नहीं है, इसका एंगल पता ही नहीं है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ब्रेक क्या है? ब्रेक क्या होता है जीवन में? जीवन में ब्रेक कुछ होता है? कुछ नहीं। तो क्या आपका इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो आपका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 2 कैल्शियम 6, तो 2 तिहाई 6, 3 प्लस 3 दूना 6 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 5/5 कट गया तो 1 आ गया। अब बता भाई tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? तो सर इसका पाई बाई 4 होता है।
तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू π/4। ये इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जिसका आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं होगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, वाओ, हम अपने जगह पे क्या क्या चीजें रखते हैं ना बाबू, हम आपको दिखा देंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, मजा। एक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा, हमको मेंशन करके, मेरे को मेंशन करके लगाइएगा, हम आपको मेंशन बैक करेंगे इस बार, है ना। एक बार लगाइए, कितना मस्त, वाओ, ओहो हो, संदीप सर विथ वेरी 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 अट्रैक्टिव फॉलोवर, नहीं फ्लावर, इस फ्लोअर नहीं, इस फ्लोअर कैसे चलेगा सर, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है साइन इंटू π/3 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर लिखिए -1/2 कितना पे देगा, π/3 पे देगा कि π/6 पे देगा, तो सर π/6 पे देगा सर, आप क्योंकि ये 30 डिग्री पे देगा, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन π/3 -1 प्लस का π/6, तो कितना बन जाएगा, साइन 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4π प्लस 2π, तो साइन कितना आ जाएगा, 6π/12, कितने बार में, 2 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन π/2। तो साइन π/2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, तो सर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, हाँ या ना, बिल्कुल सर। tan इनवर्स √3 कितना पे वैल्यू देगा, तो सर ये देगा π/3 पे, 60 डिग्री पे क्योंकि होता है सर, माइनस कॉट लगा हुआ है बाबू, तो कॉट के साथ में क्या आएगा, पाई माइनस π/6 आ जाएगा, क्योंकि √3 देता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, π/3 माइनस पाई और प्लस का π/6, पूरे का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2π माइनस 6π प्लस पाई, यानी आपका हो जाएगा -3π/6, -3π/6, वैल्यू कट जाएगा, आंसर -π/2, -π/2, -π, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। जैक बोर्ड 500 प्रीवियस ईयर, केवल प्रीवियस ईयर नहीं, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऐप पे कल आ रहा है। अगर अभी तक आपने ऐप को परचेज नहीं किया है तो केवल 999 रुपया में 7 सब्जेक्ट और केवल 500 रुपया में आप मैथ्स भी पढ़ लीजिएगा। केवल मैथ्स लेना चाहते हैं, केवल आपको 499 रुपया लगेगा, मात्र और मात्र। कितना दिनों का, तो पूरे साल भर का, पूरे साल भर 500 रुपया में। तो घर में होम ट्यूशन नहीं, आप बढ़िया से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाइएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बड़ा मस्त तरीका था सर आपको बात करने का। आप बताइए आगे सर, tan इनवर्स √3, अरे ये तो अभी वाला क्वेश्चन है रे, हाँ ये तो क्वेश्चन हो रखा है सर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, तो आज आपके लिए, अच्छा ये बच गया था ना, आइए इसको समझा देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बाहर में लिखा हुआ है tan, और अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2, और दोनों का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, है ना। तो इसमें लगेगा जो फॉर्मूला भी नहीं लिखवाए थे, ये बहुआ वाला फॉर्मूला कहां गया जी, अरे भाई फॉर्मूला को निकालो, कहां गया फॉर्मूला। ये अभी जो फॉर्मूला बहुआ वाला लिखवाया है ना, इसी का यूज अभी होगा, इसी का इस्तेमाल अभी होगा। ठीक है सर, तो साइन को पहले tan बना लो बाबू,
10 यानी 3 है तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10 3/4 और प्लस tan इनवर्स, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3। इसी का जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, है ना? बिल्कुल सर। तो ऊपर 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4 तरीके 12, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 4 दूना 8 और 12 माइनस 6 अपॉन में 12, 12 12 कैंसल। तो वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 9 8 17 और 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 17/6। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 17/6 आ जाएगा, है ना? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्यों ब्रेक भाई? 80% कंप्लीट करने के बाद ब्रेक बोलते हैं। 80% कंप्लीट होने पे ब्रेक? ब्रेक कुछ नहीं होता है जीवन में। हाँ देखिए तो एक आ रहा है, कितना मस्त था कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाप का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि टॉपर इस बार यहीं से निकलेगा, ये श्योर है ना? चलिए आप समझिएगा, एक क्वेश्चन लास्ट बचा भैया, इसको भी निपटा ही दे, क्या निपटा दो यार सर। cos इंटू कॉस 2 पाई माइनस π/6, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 π/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 π/6 हो जाएगा।